राक्षस क्रोधी, उन्हें तो लड़ाई से मतलब है, कथा थोड़ी सुनेंगे वो कथा में आ जाए तो भी अपना काम शुरू कर देंगे वही। क्रोधी कामी जो न भजिए सचराचर स्वामी दुज द्रोही। पंडित जी से लड़ाई कर रहे हो, फिर कहें आप कथा सुनाओ, क्या कथा सुनोगे, लड़ाई करके तो आए हो। बड़े आदमी हैं, बोले सुरपति सरेस, क्या इंद्र बने रहे, उन्हें न सुनाओ कथा। इसलिए कथा के अधिकारी वही है जिन्हें संतों में प्रेम है, सज्जनों में प्रेम है, ऐसे व्यक्ति कथा के अधिकारी होते हैं। आप सत्संगी जीव हैं, संतों का आदर, सज्जनों का आदर करते हैं, गुड़ियों का आदर करते हैं, आप कथा सुनो और आपको आनंद भी आएगा यदि आपका ऐसा आचरण है तो। और आपका ऐसा आचरण नहीं तो कथा में आके भी आपको आनंद आने वाला नहीं है। भाई आप सत्संग करेंगे तभी तो आपको कुछ ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो आपको कुछ कथा समझ में आएगी। नहीं तो महाराज जी ने 4 घंटे तो कथा सुनाई और 4 घंटे के बाद महाराज जी बोले भैया कोई प्रश्न कर लो। और एक सज्जन प्रश्न करने वाले भी कम नहीं होते, सामने ही थे, खड़े हो गए, बोले महाराज हमें पूछना। बोले पूछो। बोले महाराज आप जो सुना रहे थे ये राम रावण की जो बात बता रहे थे तो हमें पूरी कथा समझ में आ गई। फिर क्यों पूछ रहे? बोले बस एक बात समझ में नहीं आई और तो सब समझ में आ गई। बोले आप बीच बीच में जो राक्षस बोल रहे थे तो हम ये नहीं समझ पाए कि राक्षस राम थे कि रावण। बताओ कैसे प्रश्न करने वाले व्यक्ति 4 घंटे से बैठे और महाराज जी समझ रहे कि खूब समझ रहे होंगे, कोई अच्छी सी बात पूछेंगे। और बोले महाराज कथा तो खूब समझ में आई हमारी, और आप जो राम रावण बोल रहे थे और राक्षस बीच में कहते तो वो राक्षस कौन था इनमें ये नहीं समझे। महाराज जी ने अपना माथा ठोका और बोले भैया ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, बोले राक्षस तो हम हैं। तो 4 घंटे से तुम्हारे सामने चिल्ला रहे, हम ये भी नहीं समझ पाए कि तुम समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसलिए जो मन लाए न सुन हरि लीला। मन नहीं लग रहा है किसी का और आप सुनाई चले जा रहे हैं, तो आप भी तो समझो कि अब ये समझ रहे हैं कि अब तो आरती कराओ। इसलिए राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। इसलिए देवी कथा में भी वही है, पराम्बा के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में जिसका प्रेम है वो माँ की कथा की अधिकारी है। इसलिए माँ को पुकारे हम, तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते। माँ के चरणों में प्रेम होगा तभी तो माँ की कथा मिलेगी, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। कथा सुन करके प्रेम न जगे तो क्या मतलब निकला? माँ की कथा माँ में अनुराग हो जाए। तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे, दर्श तेरा सदा यूं ही पाते रहे। तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे, तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे, तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे, तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे। तेरा दर्श यूं ही पाते रहे, तेरे द्वारे पे हम आते रहे, तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे। महाभाई की तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे, तेरे द्वारे पे हम अम्बे आते रहे। हमने देखा नहीं ऐसा दरबार है,
माता तेरा प्यार दर्श तेरा सदा योगी पाते रहे दर्श तेरा सदा योगी पाते रहे नाम तेरा सदा दिल से गाते रहे नाम तेरा सदा दिल से गाते रहे तेरे द्वारे पे हम आते रहे तेरे द्वारे पे हम आते रहे दर्श तेरा सदा योगी पाते रहे दर्श तेरा सदा योगी पाते रहे तेरे द्वारे पे हम आते रहे तेरे द्वारे पे हम आते रहे तेरे द्वारे पे हम आते रहे बात आज शक्ति जग जननी तू तीनों की बात तेरे भक्तों से रहता माँ बेटो का तेरे भक्तों से रहता माँ बेटो का तेरी ज्योति सदा ही जगाते रहे 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 तेरे द्वारे अंधे आते रहे तेरे द्वारे पे हम अंधे आते रहे महामाया महामाई की अपार महिमा पराम्बा भगवती सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। पराम्बा महामाया भगवती का वर्णन कर रहे हैं, आदि शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। सर्व चैतन्य रूपाम, देवी चैतन्य रूपा है, चित स्वरूपा है। चित माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूपा देवी है। चित शक्ति ज्ञान रूपा जो ब्रह्मानंद प्रदायिनी है। चित की सर्वत्र सत्ता है। हमारे अंदर से वो चित शक्ति चली जाए तो हम निर्जीव हो जाएंगे। चित से ही तो ये संसार चेतन है, इसलिए माता चित स्वरूपा है, चैतन्य रूपा है। आद्याम भगवती आदि देवी है। आद्याम विद्याम च धीमहि, ऐसी पराम्बा भगवती आद्या रूपा, उसका हम धीमहि माने हम सब ध्यान कर रहे हैं। धीमहि प्रयोग किया गया है यहाँ देवी की स्तवन में। ये वैदिक प्रयोग है। जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो गायत्री मंत्र में भी धीमहि कहा जाता है।
धीमहि, ये वैदिक संस्कृत में बनता है, लौकिक संस्कृत में नहीं बनता है। इसलिए इसका मतलब है कि ये जो देवी महापुराण है ये वेदों का सार भरा हुआ है, इसमें धीमहि कहा गया। बुद्धिम याना प्रचोदयात, और ये पराम्बा भगवती हमारी बुद्धि के लिए सत्य मार्ग में प्रेरित करें, अपने चरणों में प्रेरित करें। बुद्धिम याना प्रचोदयात, जैसे गायत्री मंत्र में भी आया है, गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं किया जाता है बोल करके, मर्यादा है ये वेद की, इसलिए उसमें आप लोगों को याद होगा मंत्र, उसमें प्रचोदयात आया है, सबको पता है, जैसे गायत्री मंत्र याद है। तो यहाँ भी वही कहा गया है देवी के लिए बुद्धिम याना प्रचोदयात। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ गायत्री देवी का ही ध्यान किया जा रहा है, और ये पराम्बा क्या, ये साक्षात गायत्री देवी ही है, इसलिए देवी भागवत में गायत्री देवी का स्तवन किया गया है, वर्णन किया गया है। वेद का सार भर दिया है। महामाया भगवती ही संसार को पैदा करने वाली है, वो एक है। आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म को एक कहा संसार में ब्रह्म ही एक है। फिर किसी ने कहा ब्रह्म एक है तो शक्ति क्या है, क्योंकि ब्रह्म संसार को बनाएगा नहीं बना पाएगा। ब्रह्म यदि संसार को बनाता है तो उसे शक्ति की जरूरत पड़ती है। आदि शंकराचार्य को भी स्वीकार करना पड़ा है शक्ति को। पहले तो उन्होंने उद्घोष कर दिया ब्रह्म सत्यो जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परा, ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है। तो कहा ये जीव क्या है, बोले जीव भी ब्रह्म ही है। लेकिन फिर कहा कि ये संसार को ब्रह्म कैसे बना सकता है, माया शक्ति की उसे जरूरत पड़ेगी। तो कहा माया शक्ति का वो सहारा लेता है। तो कहा कि माया और ब्रह्म दो हुए क्या, ये बात को कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी नहीं है। कहा कि माया और ब्रह्म यदि दो हैं तो फिर तो दो हो गए, अलग है क्या, है तो एक ही। चाहे उसे ब्रह्म कहें और चाहे उसे ईश कहें, चाहे उसे शक्ति कहें, वो तो एक ही है। तो कहा दो नहीं है। तो कहा फिर ब्रह्म यदि संसार की रचना करता है तो उसे भी माया शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो कहा कि शक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो शक्ति है क्या, बोले वो ब्रह्म ही है। शक्ति में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। स्वयं शंकराचार्य ने कहा है अनिर्वचनीय स्वरूपम तस्याः, उस भगवती का शक्ति का अनिर्वचनीय स्वरूप है, वो वाणी से नहीं बताया जा सकता, ऐसा स्वरूप है, ऐसी वो शक्ति है। अनाद्य विद्या परमेश शक्ति ही, अनादि विद्या है वो, सत्रिगुणात्मिका, वो त्रिगुणात्मिका है। कार्यानुमेया सुधयैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, वही माया भगवती जिसके द्वारा ये संसार की रचना होती है, ऐसी पराम्बा महामाया भगवती है। ऐसी महामाया भगवती का वर्णन किया तो कहा, उस समय महात्मा भी वही कह रहे हैं, सूर्य महाराज भी सुना रहे थे, वो भी यही गा रहे थे कि देखो जिन कानों ने भगवती की कथा न सुनी हो वो कान बेकार है। सर्प के कान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सुंदर संगीत किया जाता है तो सर्प मोहित हो जाता है। आपने देखा होगा जब बीन बजती है तो उसके कान नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीन पर मुग्ध हो जाता है। तो कहा हम लोगों को तो कान दिए हैं, और कान के बाद भी हम भगवती की कथा न सुने तो हमारे कान किस काम के हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, तो अहि भवन इसलिए कहा कि भवानी पराम्बा की कथा सुनने पर जीव का कल्याण होता है, उनको प्रणाम करने पर मनोवांछित फल मिलता है। नत्वा तत्पद पंकजम सुललितम भुक्तिम प्रदौ योगिनाम,
पराम्बा के चरणों में प्रणाम करने पर ही योगी नाम मुक्ति प्रदम, योगियों के लिए मुक्ति मिल जाती है और भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। हम लोग पराम्बा की आराधना करेंगे तो हमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्र में भले ये कहा गया है कि जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, ऐसा कहा गया है कि जीव यदि भोगों में लिप्त रहेगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा। लेकिन देखिए, पराम्बा भगवती की कथा सुनने पर, उनकी आराधना करने पर हमें भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है। भोग माने संसार का सुख, धन संपत्ति, ये भी मिलेगी और कल्याण भी होगा। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, तंत्र में भी वर्णन आया। यत्रास्ति भोगो, जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगा, जहाँ मोक्ष है बोले वहाँ भोग नहीं है। लेकिन महामाया की सेवा करने पर क्या कहा गया है, आप श्री सुंदरी भगवती पीताम्बरा माँ की अर्चना करें, माँ के दरबार में पहुंचे या कहीं भी दुर्गा देवी के दरबार में पहुंच जाए तो क्या कह दिया है, बोले श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थयेव। आप श्री सुंदरी महामाया की उपासना यदि करते हैं तो भोगश्च मोक्षश्च माने भोग और मोक्ष दोनों ही आपके हाथ में आ जाएंगे। संसार का ऐश्वर्य भी मां प्रदान करेंगे और मोक्ष भी मां प्रदान करेंगे। ऐसी पराम्बा है, ऐसी पराम्बा महामाया की जो देवी भागवत कथा है उसे कौन नहीं सुनेगा, सुनना चाहिए। जिस तरह से भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद, ऐसे देवी भागवत में भी 12 स्कंदों का वर्णन किया है और श्लोक संख्या का भी वर्णन किया गया है। भागवत के अध्यायों का वर्णन किया गया है। देवी भागवत में 318 अध्यायों का वर्णन किया गया है और ये भी वर्णन किया गया है कि कौन से सर्ग में कितने श्लोक हैं, सब कुछ वर्णन कर दिया गया है। और इसके बाद में फिर पुराणों का भी वर्णन किया गया है। पुराणों का वर्णन किया गया है और उपपुराण भी बताए गए हैं। पहले तो हम लोग पुराणों का ही नाम सब लोग नहीं जानते हैं। 18 पुराण तो जानते हैं कि 18 पुराण हैं, लेकिन देवी भागवत में एक ही श्लोक में पुराणों की संख्या गिना दी गई है। एक श्लोक यदि याद हो जाए तो 18 पुराण के नाम हमको याद हो जाएंगे। मध्वयो भद्वयम चैव व्रत्रयो वचतुष्टयो अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। एक श्लोक सुनाया है और ये एक श्लोकों में 18 पुराणों का नाम देवी भागवत में बता दिया है। अब बताया कैसे, आप सुने देखो। पहले कहा मध्वयम, मध्वयम माने माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाले दो ग्रंथ। द्वयम माने दो, मध्वयम माँ से जिन ग्रंथों का नाम। फिर कहा भद्वयम, भा से जिनका वो दो। व्रत्रयम, तीन कौन, बोले ब्रा से प्रारंभ होंगे। अब उनके नाम आपको समझाए तो जल्दी समझ में। 18 पुराणों का नाम तो कम से कम सुन ही लो। देखो कहा मध्वयम, माँ से प्रारंभ होने वाले दो पुराण। कौन कौन? मत्स्य पुराण माँ से प्रारंभ है, पहले माँ है करें, इसलिए मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। मध्वयम कहने से ही दो पुराणों का नाम हो गया, नहीं तो ऐसे नाम गिनाते तो ज्यादा श्लोक नहीं बनाने पड़ते। संकेत में देखो, मध्वयम मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम बोले दो भाग, तो भद्वयम में क्या आ गया? भविष्य पुराण और भागवत पुराण। व्यास जी की लिखने की शैली देखो। बोले व्रत्रयम, ब्रा से तीन, त्रयम कौन कौन तीन है? बोले ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। तीन का नाम बता दिया है। फिर कहा वह चतुष्टयम्, वा से प्रारंभ। बोले चतुष्टय माने होता है चार। वा जिनका पहला है वो कौन कौन है? वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। और फिर और भी संकेत में बताया है, अभी तो थोड़ा और था, अब कह दिया अनापलिंग।
आ लीजिए। आ माने अग्नि पुराण, फिर कहा ना माने बोले नारद पुराण, फिर कहा ली माने लिंग पुराण। संकेत देखो व्यास जी का, लेकिन ज्यादा श्लोक नहीं बनाए। अनापलिंग कुस्कानी, फिर लिया कु माने कूर्म पुराण। एक पुराण का नाम 18 में कूर्म है, इसलिए बोले कूर्म पुराण। अनापलिंग कुस्कानी, जो लिंग कहा गया था ली से कह दिया था लिंग पुराण, और गा कहा गया, गा से गरुड़ पुराण भी, गा भी तो आया है। ली से अकेले ली को लिंग को लिया, फिर गा से गरुड़ पुराण, और कुस्कानी कूर्म पुराण, और इसक लिया स्कंद पुराण, इसक से प्रारंभ हो रहा। इस तरह से बिल्कुल संकेत मात्र में 18 पुराणों का श्लोक में नाम बता दिया है। एक श्लोक याद हो जाए लेकिन उसको समझ ले, और अर्थ न समझे याद करे रहे तो फिर हम 18 नाम भी नहीं गिना पाएंगे। मद्वयम चैव वृत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। वैसे 18 पुराणों के नाम याद सबको होते नहीं है, और यहाँ भी हम कह दें कोई सुनाए तो सब मना कर देंगे, कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि ऐसे नाम कैसे रटे जाए। और श्लोक यदि याद कर लिया जाए तो फिर जल्दी आ जाता है, एक श्लोक रटना सब पुराणों के नाम आ जाएंगे। तो 18 पुराणों का भी वर्णन आया है, और अब पुराणों का ही वर्णन नहीं हो पाता है तो उपपुराण और कहे, उपपुराण भी 18 ही होते हैं। उपपुराण तव सूत बखानी, उपपुराण तव सूत बखानी, सुनत महामुनिवर विज्ञानी, सुनत महामुनिवर विज्ञानी, सुनत महामुनिवर विज्ञानी, सुनत महामुनिवर पुराण तव सूत बखानी, उपपुराण तव सूत बखानी, उपपुराण तव सूत। पुराणों का वर्णन, उपपुराणों का वर्णन, और इसके बाद में अब नंबर आने वाला है आपका, रुके दादा। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुता, द्वापरे विष्णु व्यास रूपेण सर्वदा। 18 पुराणों की रचना व्यास जी महाराज ने की। आप लोग सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, और हमें नजर जा रही है पीछे जो बैठे हैं वो तो सब प्रबुद्ध ही है। भाई जो नए लड़के होते हैं उनको तो हम नहीं कहेंगे, वो तो हम जैसे ही, लेकिन जो वास्तव में वृद्ध होते हैं वो बहुत प्रबुद्ध होते हैं। तो आपको हम एक बात बताएं, वृद्धों जैसी ही, कि पुराण रचना की व्यास जी ने, लेकिन कौन से व्यास जी ने पुराण बनाए? अब आप देवी भागवत कथा सुन रहे हैं तो देवी भागवत कथा कठिन मानी जाती है, तो बात भी कठिन बताएंगे। आपसे ये पूछा जाए कि पुराण किस व्यास जी ने बनाए, तो आप कहेंगे कि महाराज जी 2-4 व्यास जी हैं क्या? आप यही कहेंगे फिर? तो देखो ये समझने की बात है, देवी भागवत में आपको बताया जा रहा है कि 2-4 व्यास जी नहीं है, 27 व्यास हो चुके हैं। और ये जो है पुराण बना रहे हैं, अभी जो देवी भागवत आप सुन रहे हैं ये 28 में है, और आगे 29 में आने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि देवी भागवत कितनी है? पहले जो देवी भागवत हुई है वो भी प्रत्येक व्यास जो हुए उन्होंने देवी भागवत लिखी है। प्रत्येक पुराण 18 पुराण प्रत्येक व्यास ने बनाए।
अब यहाँ आप बिल्कुल ध्यान दे करके सुने। अब फिर कहानी तो बाद में कथा में सुन लेंगे, आप इस बात को थोड़ा समझ लें। इस समय कलयुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? ध्यान दें, कलयुग। कौन सा कलयुग चल रहा है? हमारे आचार्य प्रवर महंत जी महाराज सामने बैठे हैं। महंत जी महाराज रोज पूजन कराते हैं, संकल्प बोलते हैं, बहुत अच्छा संकल्प बोलते हैं और संकल्प में उच्चारण करते अष्टाविंशतितमे कलयुगे। यजमान जी बोलते हैं अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। अष्टाविंशतितमे इसका मतलब ये जो कलयुग है ये 28वां है। अष्टाविंशतितमे संकल्प में बोला जाता है अष्टाविंशतितमे कलयुगे, 28वें कलयुग में कली के प्रथम चरण में हम ये काम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि महाराज 27 कलयुग पहले बीत गए। अब ध्यान दें, आप ये देवी भागवत सुनने आए हैं। 27 कलयुग बीत चुके हैं, अब ये 28वां चल रहा है। और जब 27 कलयुग बीत गए हैं तो 27 अन्य युग भी बीत गए। द्वापर युग भी कितना बीत गया? 27। और 28वां जो आया है जिसमें ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जिन्होंने ये देवी भागवत कथा लिखी, ये 28वें द्वापर में। 28वें है। और अब आगे जब ये मनवंतर पूरा हो जाएगा फिर आगे फिर आएंगे 29वें व्यास जी। वो कौन बनेंगे? अश्वत्थामा 29वें व्यास बनने वाले हैं। तो हमें लगता है आप ये भी पूछोगे कि 27 हुए, उनके भी नाम बता दो। तो कहो तो बताएं। व्यास अनेक भय जग माहे, 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 पर जो देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को कथाओं में भी बड़ा भ्रम होता है। अब भ्रम तो होगा ही, जब अनेक व्यास हो गए तो भ्रम नहीं होगा। देखो आप लोग यदि ध्यान दे करके सुने तो कहो तो व्यासों का नाम भी सुने। सोनहु नाम व्यासन कर सौनक। सूजी महाराज ने तो कह दिया था कि सोनक आप अच्छे श्रोता हो, तो आपको तो हम नाम भी सुना देंगे। सोनहु नाम व्यासन कर सौनक, 28 भय व्यास अभी तक। अब आप लोग भी थोड़ा समय ध्यान दे करके सुन लें व्यासों का नाम। अरे ध्यान तो रहता किसी को नहीं, पुण्य तो मिलेगा इनका नाम सुनने से हमें। तो देखो सबसे पहले द्वापर में, जो सबसे पहला द्वापर माना जाता है, पहले द्वापर में ब्रह्मा जी स्वयं ही व्यास बने और उन्होंने पुराणों की रचना की है।
और वेद का विभाजन भी करते हैं। जैसे इस समय भी 4 भाग किए हैं। दूसरे द्वापर में फिर प्रजापति ने व्यास रूप का कार्य किया है। तीसरे में शुक्र को व्यास रूप में बनाया है। शुक्र को व्यास का कार्य सौंपा गया है। फिर इसके बाद में मघवा माने इंद्र को व्यास बनाया है, फिर वशिष्ठ को व्यास बनाया है, फिर सारस्वत को व्यास बनाया है, फिर त्रिवृत को व्यास बनाया, भरद्वाज को व्यास, और फिर अंतरिक्ष को व्यास बनाया है, फिर तैयारुणी, फिर धनंजय, मेधातिथि, फिर इसके बाद में वृति नाम के व्यास हुए, अत्रि को व्यास बनाया, गौतम व्यास बने, हरियात्मा व्यास बने, उत्तम बने, फिर बैन को व्यास बनाया है, धनंजय को, मेधातिथि को व्यास बनाया है, गौतम को व्यास बनाया, हरियात्मा उत्तम को व्यास बनाया है, सोम को व्यास, आयुष्मान को व्यास, तृणबिंदु को व्यास बनाया है, भार्गव को व्यास बनाया है। और फिर कहा कि जातु कर्ण 27वें व्यास बनते, 28वें फिर द्वैपायन व्यास, जो व्यास जी महाराज जिनकी देवी भागवत कथा आप सुन रहे हैं। तो ये व्यासों का नाम भी आप लोगों ने सुन लिया है। वैसे अभी तक तो यही लगता था कि व्यास जी तो एक ही हुए, लेकिन ये 27 और निकल गया। तो अब ये जो व्यास जी हैं 28वें कृष्ण द्वैपायन व्यास है, इन्होंने ये महापुराण को बनाया है। और महापुराण बना करके व्यासेन कृत्वाति शुभम पुराणो सुकाय पुत्राय महात्मनेय वैराग्य युक्ताय च पाठितं वै विज्ञाय चैवारणे संभवाय। व्यास जी महाराज ने फिर ये देवी भागवत के लिए जो इनका बेटा था अरणी से जिसका जो पैदा हुए हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनके लिए इन्होंने देवी भागवत को सुनाया है। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब वो कथा अपने बेटे को पढ़ा रहे थे उस समय हम भी बैठे। सुते न पृष्ठा सकलम जगादो द्वैपायनस्तात्र पुराण गुह्यम अयो निजेनाद्भुत बुद्धिना वै श्रुतौ मया तत्र महाप्रभावम्। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों से कि जिस समय अपने बेटे को भागवत व्यास जी पढ़ा रहे थे तो हम भी बैठे थे और उनसे हमने भी ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो हम आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। इसलिए पराम्बा भगवती की आराधना करने पर ही महामाया भगवती की जो कथा है वो हमें प्राप्त होती है। इसलिए कथा में माँ का जयकारा बार बार लगाना चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो, दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो, दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो, दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो। अम्बे मैया तुम्हारी जय हो, अम्बे मैया तुम्हारी जय हो। जय हो वे मैया जय हो, 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 दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो, दुर्गे मैया तुम्हारी जय हो, अम्बे मैया तुम्हारी जय हो, अम्बे मैया तुम्हारी जय हो, महामाया तुम्हारी जय हो, महामाया तुम्हारी जय हो, महालक्ष्मी तुम्हारी जय हो, महालक्ष्मी तुम्हारी जय हो, महाकाली तुम्हारी जय हो, महाकाली तुम्हारी जय हो, महादेवी तुम्हारी जय हो, महादेवी तुम्हारी जय हो, महादेवी तुम्हारी जय हो,
मैया तुम्हारी जय। बोलिए जगदम्बा मैया गर्भयोगी श्रुता पूर्वम सुको नाम महातपा कथो च पठितो तेन पुराणो बहु विस्तरम। ऋषियों ने पूछ दिया, कहा महाराज ये तो बताइए सुखदेव जी महाराज ने कैसे पुराण का पठन किया, उनके विषय में आपने कहा कि वो अयोनिज हैं, कैसे अयोनिज हुए, वो कैसे जन्म हुआ, आप थोड़ा सुखदेव के विषय में तो बता दें। तब सूत जी महाराज सब सुना रहे हैं। बोले पुरा सरस्वती तीरे व्यासा सत्यवती सुता आश्रमे कलविंकौतो दृष्ट्वा विस्मयमागता। ध्यान दे के सुने, बड़ी पावन कथा सुना रहे हैं। व्यास जी महाराज का जो आश्रम है सरस्वती गंगा के किनारे, वहीं बैठ करके साधना करते हैं, भजन पूजन करते हैं। एक दिन बैठे हुए थे तो उन्होंने क्या देखा, जात्र मात्र शिशु नीडे मुक्त मंडाल मनोहरम ताम्रास्यम शुभ सर्वांगम पिंचांकुर विवर्जितम। व्यास जी ने आश्रम में देखा चिड़िया के अंडा रखे थे, देख रहे थे, देखते देखते देखा उनमें बच्चे पैदा हो गए।